वर्ल्ड नॉलेज में आपका फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम अपने मन को कैसे शांत करें एक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में एक युवा किसान रहता था। वह युवा किसान अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण के लिए जाना जाता था, लेकिन वह अक्सर खुद को उन अनथीन कार्यों और जिम्मेदारियों से तनाव पाते थे जो उनके खेत की देखभाल के साथ आती थीं। एक दिन जब युवा किसान चिलचिलाती धूप में अपनी फसलों की देखभाल कर रहा था, उसने एक बूढ़े व्यक्ति को एक बड़े पेड़ के नीचे बैठे देखा, शांति से अपने चारों ओर की दुनिया को देख रहा था। गांव की अव्यवस्था और व्यस्तता के बावजूद बूढ़ा व्यक्ति संतुष्ट और शांत लग रहा था। युवा किसान ने बूढ़े व्यक्ति से संपर्क किया और पूछा, सर, आप जीवन की निरंतर मांगों के बीच इतने शांत कैसे रहते हैं? मेरा दिमाग हमेशा दौड़ता रहता है और मैं उन विचारों से परेशानी महसूस करता हूं जो मेरे सिर को भरते हैं। बूढ़ा आदमी दयालुता से मुस्कुराया और युवा किसान को अपने पास बैठने का इशारा किया। मुझे आपके साथ एक कहानी साझा करने दें, उन्होंने कहा। एक बार एक महान योद्धा था जिसने कई लड़ाइयां लड़ी और अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त की। हालांकि अपनी जीत के बावजूद योद्धा युद्ध की यादों से परेशान था। उसका मन अशांति की एक सतत स्थिति में था, लड़ाइयों को दोहरा रहा था और उसे फिर से जीवित कर रहा था। डर और दर्द। एक दिन बूढ़े आदमी ने बताना जारी रखा, योद्धा ने अपनी शांति के लिए प्रसिद्ध एक बुद्धिमान व्यक्ति की सलाह मांगी। मास्टर, योद्धा ने निवेदन किया, मैं अपने मन में शांति कैसे पा सकता हूँ? बुद्धिमान व्यक्ति ने योद्धा की ओर करुणा से देखा और उत्तर दिया, आप इसे खोजकर शांति नहीं पा सकते। शांति बाहरी नहीं है, यह आपके भीतर है। युवा किसान ने गौर से सुना, हर शब्द के साथ उसकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। बूढ़ा आदमी एक पल के लिए रुका और कहानी के ज्ञान को समझाते हुए बूढ़े आदमी ने युवा किसान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जिस तरह योद्धा ने अपने बाहर शांति की तलाश की और असफल रहा, उसी तरह आपको भी यह महसूस करना चाहिए कि अपने विचारों से जूझकर मन की शांति हासिल नहीं की जा सकती। इसके बजाय आप उन्हें निर्णय या लगाव के बिना उनका पालन करना सीखना चाहिए। युवा किसान ने अपनी भौहें टेढ़ी कर लीं, वह समझ नहीं पा रहा था कि इसका का क्या मतलब है। उसकी उलझन को भांपते हुए बूढ़े आदमी ने कहा, आकाश में गुजरते बादलों के रूप में अपने विचारों की कल्पना करो। प्रत्येक बादल को नियंत्रित करने या उनका पीछा करने की कोशिश करने के बजाय बस उन्हें आते और जाते हुए देखो। पहचानो कि तुम्हारे विचार तुम्हारे सच्चे स्व से अलग हैं और उन्हें स्थिरता के साथ देखकर आप शांति की भावना पा सकते हैं। जैसे ही युवा किसान ने बूढ़े आदमी के शब्दों को आत्मसात किया, स्पष्टता की भावना उभरने लगी। उन्होंने महसूस किया कि उनके रेसिंग विचार उनका एक अंतर्निहित हिस्सा नहीं थे, बल्कि क्षणभंगुर घटनाएं उनके दिमाग से गुजर रही थीं। उस दिन से युवा किसान ने अपने विचारों को उनमें उलझे बिना देखते हुए ध्यान लगाने की कला का अभ्यास किया। उन्होंने वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करना सीखा, अपनी जिम्मेदारियों के बोझ से दबे बिना प्रत्येक कार्य में खुद को पूरी तरह से डुबो देना। समय के साथ युवा किसान ने पाया कि एक शांत दिमाग विकसित करके वह अधिक कुशल, रचनात्मक और लचीला बन गया। उन्होंने स्पष्टता की एक नई भावना के साथ चुनौतियों का सामना किया, यह जानते हुए कि वे किसी भी तूफान का सामना संभाव से कर सकते हैं। और इसलिए युवा किसान बूढ़े आदमी की बुद्धि से प्रेरित होकर एक परिपूर्ण जीवन जीता,
अपने दिल में शांति के बीज बोता था और एक शांत दिमाग जिसने उसे हर पल को पूरी तरह से गले लगाने की अनुमति दी। इस कहानी को सुनने के लिए और आज मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।